हमारे चैनल देसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। आखिर कहां से आया लिट्टी चोखा और कैसे बन गया बिहार की पहचान, चलिए हमारे साथ देखते हैं। लिट्टी चोखा को बिहार का व्यंजन माना जाता है। इस राज्य के लोग बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि इस डिश को विदेशों में भी काफी पसंद किया जाता है। ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है। लिट्टी के साथ बैगन, आलू और टमाटर के चोखे की बात ही अलग होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे पहली बार कहां बनाया गया? जब भी बिहार के फेमस फूड की बात की जाती है तो उसमें लिट्टी चोखा को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि यह बिहार की एक पारंपरिक डिश है जिसे लोग ब्रेकफास्ट से लेकर लंच में बड़ी चाव से खाते हैं। हालांकि अब लिट्टी चोखा न सिर्फ बिहार, झारखंड में बल्कि पूरे भारत में मशहूर है, जिसे लोग बड़ी शौक से खाते और बनाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है लिट्टी चोखा जैसा स्वादिष्ट व्यंजन कहां से आया? क्या वाकई में इसकी उत्पत्ति बिहार से हुई थी? अगर नहीं, तो आज हम आपको लिट्टी चोखा से जुड़े इतिहास के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे, जिसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है। लिट्टी चोखा बिहार का फेमस व्यंजन है जिसे लोग बड़े शौक से खाते हैं। इसे गेहूं के आटे में सत्तू को भरकर आग में पकाया जाता है। इसके बाद इसे देसी घी में डुबोकर सर्व किया जाता है। हालांकि कई लोग बिना घी में भी डुबोकर खाना पसंद करते हैं। वहीं इसके साथ लोग बैंगन का चोखा खाना पसंद करते हैं। इसे भी आग में पकाकर टमाटर, मिर्च और मसाले को डालकर तैयार किया जाता है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए फायदेमंद भी है। कई लोग इसे राजस्थान के बाटी चूरमा की संज्ञा देते हैं। लिट्टी चोखा का इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। कहा जाता है कि इसका इतिहास मगध काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लिट्टी का प्रचलन मगध साम्राज्य में बड़ा था और इसका सेवन किया जाता था। बता दें कि मगध बिहार की राजधानी पटना है, क्योंकि प्राचीन समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कहा जाता है कि इस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के सैनिक युद्ध में अपने साथ लिट्टी चोखा लेकर जाते थे। कई किताबों के अनुसार 18वीं शताब्दी में लंबी दूरी तय करने वाले मुसाफिरों का मुख्य भोजन लिट्टी चोखा ही था। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि बिहार में पहले लिट्टी चोखा को किसान लोग खाया और बनाया करते थे, क्योंकि इसे बनाने में अधिक समय नहीं लगता था और यह पेट के लिए काफी फायदेमंद था। मगध काल के अलावा मुगल काल में लिट्टी चोखा को बढ़ावा और नया स्वाद देने में बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि मुगल काल में लोग इसे मांसाहारी बनाकर खाया करते थे। इसे लोग मांसाहारी पाया के साथ खाना ज्यादा पसंद करने लगे और फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन काफी बढ़ गया। इसके बाद अंग्रेजों के जमाने में इसे करी के साथ खाया और बनाया जाने लगा। आज के समय में आपको लिट्टी चोखा की कई तरह की वैरायटी मिल जाएंगी, जैसे लिट्टी को आप वेज और नॉन वेज चोखा के साथ खा सकते हैं, और वेज और नॉन वेज में भी आपको कई तरह की वैरायटी आसानी से मिल जाएंगी। इसे आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन असल मजा लिट्टी को खाने का वेज चोखे में है, जैसे बिहार में खाया जाता है। लिट्टी चोखा के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर कमेंट में बताएं। इसी तरह पकवानों के रोचक किस्से देखने के लिए हमारे चैनल देसी फ्लेवर्स की कहानी को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।